जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम ऋषि पंचमी के उद्यापन विधि के बारे में जानेंगे। उद्यापन में हमें क्या क्या सामग्री लेनी है, उद्यापन कब किया जाता है, कितने ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जान लेते हैं कि ऋषि पंचमी के उद्यापन में हमें क्या क्या लेना है। फ्रेंड्स, ऋषि पंचमी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत महिलाएं व कन्याएं पूरी श्रद्धा के साथ रखती हैं। आज के दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है और हल्का जोता हुआ नहीं खाया जाता है। ऋषि पंचमी के दिन हमारे यहाँ तो समा के चावल खाए जाते हैं, खीर बनाकर आप खा सकते हैं, खिचड़ी बनाकर आप खा सकते हैं। इस दिन आप निर्जल या फलाहार व्रत भी कर सकते हैं। ऋषि पंचमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जब मासिक धर्म आना समाप्त हो जाए तब हमें उद्यापन करना चाहिए, यानी 45 और 50 की उम्र में पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, उसके बाद आप उद्यापन कर सकते हैं। और अगर आप अभी करना चाहते हैं तो 7 वर्ष के बाद 8वें वर्ष में इसका उद्यापन कर सकते हैं। और अगर आप 8वें वर्ष में भी इसका उद्यापन नहीं कर पाए हैं तो कभी भी इसका उद्यापन कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि ऋषि पंचमी के उद्यापन में हमें क्या क्या लेना है। अरुंधति माता के लिए हमें साड़ी लेनी है। इसके अंदर हमें चनिया और ब्लाउज पीस रखना है और 16 श्रृंगार रखना है। साथ ही हमें एक धोती और कुर्ता लेना है, उसके ऊपर हम टावल रखेंगे और हमें दक्षिणा रखनी है। आप चाहें तो पैंट शर्ट के ऊपर टावल रखकर दक्षिणा रखकर भी दे सकते हैं। आज के दिन 7 जोड़े ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। तो आप ब्राह्मण को तो ड्रेस, ऊपर टावल और दक्षिणा रखकर दे सकते हैं और ब्राह्मणी को साड़ी दे सकते हैं। अगर आप ड्रेस नहीं दे पा रहे हैं तो आप साड़ी के ऊपर टावल और दक्षिणा रखकर भी 7 जोड़े को दे सकते हैं। अगर आप 7 जोड़े को खाना खिलाने में समर्थ नहीं हैं तो आप 7 ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं। और अगर 7 ब्राह्मण को भी आप भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो एक जोड़े को तो हमें खाना खिलाना ही है। एक जोड़े को खाना खिलाकर अरुंधति माता की जो साड़ी निकाली है वो, और हमें धोती, कुर्ता, टावल और दक्षिणा लेनी है। साथ ही हमें 5 बर्तन लेने हैं। थाली, 2 कटोरी, चम्मच, गिलास और लोटा लेना है। उसके साथ ही एक नया बड़ा बर्तन ले लेंगे। उसके अंदर हम गेहूँ, चावल भर देंगे। जो भी आप चाहें अन्न का दान कर सकते हैं। और इसके ऊपर हमें फल रख देना है, चाहे जितने आप ऊपर ऋतु फल रख सकते हैं। ऋतु फल के ऊपर भी हमें दक्षिणा रखनी है। आज के दिन अन्न का दान किया जाता है, इसलिए हमें ये बर्तन भरकर गेहूं या चावल लेने हैं। इसी पंचमी का उद्यापन करते हैं तो बड़ा यज्ञ किया जाता है। तो अगर आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर हवन कराएं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो आप भी घर पर पूजा कर सकते हैं और छोटा सा हवन करके ये उद्यापन कर सकते हैं। हवन करने के बाद ब्राह्मणों को सप्तऋषि मानकर पूजा करके खाना खिलाएं। जो भी आपने दान निकाला है वो ब्राह्मणों को देना है। और अगर सामर्थ्य है तो सोने, चांदी, पीतल की सप्तऋषि बनाएं और आप 7 जोड़े ब्राह्मण को दे सकते हैं। 28 अगस्त के दिन ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिस तरह हम व्रत का संकल्प लेते हैं, उद्यापन भी हमें बहुत ही विधि विधान से करना चाहिए। अगर पुरोहित घर पर खाना खाने नहीं आ पा रहे हैं तो आप घर पर भी ये पहुंचा सकते हैं। हो सके जहां तक पुरोहितों को आप घर पर ही खाना खिलाएं। ऋषि पंचमी की पूजा करें जब हमें सभी चीज़ें वहीं पर रख देनी है और रोली का तिलक करना है, अक्षत समर्पित करना है और हाथ में जल लेकर संकल्प छोड़ना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह ऋषि पंचमी के दिन उद्यापन किया जाता है। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल हो। वीडियो अगर थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।